जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एसएससी एमटीएस का 7 जुलाई का तीनों शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और मैं आज की इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्टों में पूछे गए सभी प्रश्नों को 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि एसएससी एमटीएस का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, द व्हाइट टाइगर उपन्यास ये किसकी रचना है? इसका सही जवाब अगर आपने अरविंद अडिगा को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द व्हाइट टाइगर उपन्यास ये अरविंद अडिगा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1948 में व्यापार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? इसका सही जवाब था गेट बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यहाँ पे टैरिफ्स गलत लिखा गया है, टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द ईस्टर्न रेलवे जोन हेडक्वार्टर? यानी कि आपको ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बताना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता हो जाएगा और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर हो जाएगा। इन दोनों को याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब था केरल राज्य में। केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चंगेज खान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब था चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण को सिंधु का युद्ध भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उन लोगों को एक भी एग्जाम एनालिसिस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में किस भारतीय गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, वर्ष 2001 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन यहाँ पे भारतीय गायिका पूछा जा रहा है तो लता मंगेशकर हो जाएगा। और दूसरा कौन था? बिस्मिल्लाह खान, याद रखना है। और ये प्रमुख शहनाई वादक थे, ये भी ध्यान में रखना है। पहली गायिका अगर पूछे कि भारत रत्न से सम्मानित पहली गायिका कौन है तो MS सुब्बुलक्ष्मी है। इन्हें 1998 ईस्वी में सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और जो ये जूल है किसका एसआई मात्रक होता है? तो ऊर्जा और ऊष्मा का होता है, ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, अदिति अशोक जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब था सरोज से। अगर आपने सरोज दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ये किस घराना से थे तो मेहर घराने से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो इसका सही जवाब था श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैसूर और आंग्ल युद्ध कितनी बार हुआ था? इसका सही जवाब था 4 बार। मैसूर और आंग्ल युद्ध 4 बार हुआ था। देखिए, प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1767-69 में, और दूसरा हुआ था 1780-84, तीसरा 1790-92 और चौथा हुआ था 1798 और 99 के बीच में हुआ था। सभी को ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि इसी से नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कौन सही नहीं है? देखिए, एक प्रश्न सुमेलित करने वाला दिया गया था जो कि इमली दिया था ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि ये सुमेलित नहीं था, क्योंकि इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है न कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब था इमली ऑक्जेलिक अम्ल, ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर किस शासक को हराया था? इसका सही जवाब था घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा योजना लाया गया था? इसका सही जवाब था स्माइल योजना को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, योगी आदित्यनाथ 2022 में किस शहर से चुनाव लड़े थे? इसका सही जवाब है गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नृत्य को असीम ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है?
इसका सही जवाब है भरत मुनि को दिया जाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था या किसके संरक्षण में हुआ था। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, या पूछा गया होगा किसके संरक्षण में हुआ था। तो मृत्यु जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु ये कुशीनगर में हुई थी, और उस समय अगर पूछे किसके संरक्षण में तो मल्लों के संरक्षण में था गौतम बुद्ध उस समय, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू कश्मीर की कौन सी भारत की पहली महिला है जिसने लड़ाकू विमान उड़ाया था। देखिए बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्रश्न ऐसे नहीं था, तो देखिए प्रश्न ऐसे होगा 2021 में कौन सी जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि 2021 में कौन सी जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मव्या सूदन। अगर ये प्रश्न पूछा होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावना कंठ। देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। इसका सही जवाब था लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, 35 वर्ष का है, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विली मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए भवाई जो है ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। भवाई जो है ये राजस्थान राज्य का भी लोक नृत्य है। अगर ऑप्शन में राजस्थान मिले तो राजस्थान को टिक करना है, और भवाई गुजरात मिले तो गुजरात को टिक करना है। और गुजरात से संबंधित और भी नृत्य है जैसे कि गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, टिप्पणी जुरियन हो गया, भवाई हो गया, ध्यान रखना है। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका सही जवाब है मणिपुरी से। आपको फिर से बोल रहे हैं नृत्य से संबंधित, डांस से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी को याद करके एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में डांस से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में आपके आबुनस और देवदार दिया गया था, तो इसका जो सही जवाब था देवदार था। पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार वन पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन में राजस्थान था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है, आर्नोल्ड, क्या हो जाएगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और पीटर पार्टरे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच स्टेट डू गटका, ये जो गटका है ये सिख का मार्शल आर्ट्स है, ये किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इन विच स्टेट डू गटका, ये जो गटका है ये मार्शल आर्ट्स है, पूछा जा रहा है सिख वॉरियर यूज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब बल्लेबाज गेंद को 2 बार हिट करता है तो अंपायर के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, तो इसका सही जवाब था आउट का निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन में आपके होंगे 1/f = 1/v + 1/u, इसका सही जवाब हो जाएगा ये मिरर का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर f क्या है फोकल लंबाई है, v क्या है दर्पण से छवि की दूरी है, और u जो है ये वस्तु से दर्पण की दूरी है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में लेंस का सूत्र पूछ लिया जाए, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच स्टेट इज द चापचरकूट, ये जो चापचरकूट फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर, यानी कि पूछा जा रहा है कि चापचरकूट जो ये फेस्टिवल है ये किस राज्य में प्रत्येक मार्च महीने में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल, यानी कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रेन गेज का उपयोग किया जाता है, यानी कि वर्षा मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय, इसका सही जवाब था प्रोटोजोआ, याद रखना है नींद की जो बीमारी है ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिचेस्ट बिलियनर्स इन द वर्ल्ड 2022, यानी कि फोर्ब्स अरबपति 2022 दुनिया के सबसे अमीर लोग शीर्ष पर कौन रहे, तो एलन मस्क इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था निर्धनता रेखा के आकलन हेतु से तेंदुलकर समिति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए ये जो युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई जीती और शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला ने कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपसे पूछ सकता है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण नादिया जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। दूसरी ओर सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व उसके 3 सेनापतियों मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और रेदुर्लभ ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भोजन का अवशोषण किस आंत से होता है? तो इसका सही जवाब था छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेड लाइट और बोर्ड अभियान किस राज्य द्वारा लागू किया गया? इसका सही जवाब है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला पर आधारित है? तो देखिए खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है ये नागर व इरोटिक स्कल्पचर पर आधारित है और इससे याद रखना है खजुराहो के मंदिर को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपको डेट को याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम है? तो देखिए इसके ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो आपको बता देते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार एक आपका आता है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 17 वर्ग प्रति किलोमीटर है और फिर दूसरा सिक्किम है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा था, तो इसी में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राचीन काल के तारपत्र और भोजपत्र मुख्यतः किस लिपि में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है पांडुलिपि में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में राष्ट्रपति चुने जाने की न्यूनतम उम्र क्या है? इसका सही जवाब है 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए पूछे तो ये भी 35 वर्ष है, राज्यसभा 30, विधानसभा व लोकसभा 25 और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस जीव के द्वारा खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर किया जाता है? इसका सही जवाब है यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ विच रूलर, यानी कि दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश की बेटी थी, ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? तो 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था होजागिरी डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, यानी कि होजागिरी डांस जो है ये परफॉर्म्ड किया जाता है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब था पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा राज्य का ये लोक नृत्य है होजागिरी, याद रखना है। देखिए और भी इम्पोर्टेंट नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी हो गया ओडिशा का, कथकली केरल, सतरिया असम, सतरिया को याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी का मणिपुर हो गया, मोहिनी अट्टम का केरल हो गया, ध्यान रखना ये सभी इंपॉर्टेंट नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया था? इसका सही जवाब था ऋषभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बैटरी एसिड, यानी कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी जगह से लड़ सकता है? तो 2 जगहों से लड़ सकता है। नामांकन दाखिल करने के समय प्रत्येक उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जमा के रूप में केवल आधी राशि यानी कि 12,500 का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका सही जवाब है सरोद वादक, ध्यान रखना है। और उस्ताद अमजद अली खान को 1975 में पद्मश्री, 1951 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। और भी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है, सभी को देख लीजिए। जैसे कि हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी संगीतज्ञ थे, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर संगीतज्ञ थे, उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला, अमजद अली खान सरोद संगीतज्ञ, बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा शहनाई संगीतज्ञ। नेक्स्ट देखिए, पंडित रविशंकर हो जाएगा सितार संगीतज्ञ, पंडित राम नारायण हो जाएगा सारंगी संगीतज्ञ और उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा। और नेक्स्ट है रामनाथ वी राघवन, ये मृदंगम से संबंधित है, सभी को याद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न छप जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो देखिए भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 में। और देखिए आपका ऑप्शन में जो था अनुच्छेद 31 ये सही नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनजाति संशोधन विधेयक 2001 में किसने पेश किया था? तो आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 अगस्त 2000 में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि संशोधन बिल 2021 को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? देखिए इस प्रश्न का भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो देखिए अगर ऑप्शन में आपको केसरिया स्तूप दिया होगा जो कि बिहार में है तो ये भी सही हो जाएगा, अगर सांची स्तूप दिया होगा तो ये भी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिसी डांसर हु गॉट पद्मा विभूषण इन 2000, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसे सम्मानित किया गया है 2000 में? तो ओडिसी डांसर है केलुचरण महापात्र और इसे पद्म भूषण से 1988 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया? देखिए अगर ऑप्शन में डोंगरीला होगा तो वो भी सही हो जाएगा और माना पास दिया होगा तो दोनों ही सही है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन में जो था प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 था, ये बिल्कुल सही था। ये युद्ध अंग्रेजी और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान द्वीपों को कौन सा पास अलग करता है? तो डंकन पास अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज नॉन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कौन जाना जाता है? तो जे थॉमसन, प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन हो जाएगा जेम्स चैडविक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हु बिल्ट द ग्रांड ट्रंक रोड? तो ग्रांड ट्रंक रोड को निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट इंडियन नोबल? द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में किसने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। और भी है जैसे कि उत्तराखंड में कौन 2 बार हुआ? तो पुष्कर सिंह धामी, एन बीरन जो सिंह है ये मणिपुर में 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया और प्रमोद सावंत ये गोवा से है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच कमीशन इज बिफोर फ्रॉम नीति कमीशन, यानी कि नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? तो देखिए योजना आयोग था। नीति आयोग की स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2015 को हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर सुमन बेरी है। तो ये वो सभी प्रश्न थे जो कि एसएससी एमटीएस के 7 जुलाई के तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। ये 100% रियल प्रश्न है। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।